नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न अर्थशास्त्र से बिलोंग करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका नाम है कि उपभोक्ता आंदोलन का जनक है राल्फ नाडार। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में प्रथम बार उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कब की गई। तो इसे याद रखिएगा 1962 ईस्वी में पहली बार विश्व में प्रथम उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसे याद रखिएगा 1996 ईस्वी में भारत में पहली बार उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि सोने की वस्तुओं का प्रमाणक चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हॉलमार्क जो है यह सोने की वस्तुओं का प्रमाणक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इस देश का नाम था इंग्लैंड देश में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको भी मैं बताऊं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है। तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों के लिए जितनी भी खाद्य पदार्थ वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का जो शुद्धता के लिए जो मार्क होता है उसे कहते हैं एग मार्क। तो खाद्य पदार्थों का चिन्ह होता है एग मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो विभिन्न देशों के बीच संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगता प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण कहते हैं सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित करना कहलाता है। इसको हम लोग कोटा कहते हैं सीमित आयात की वस्तुओं को सीमित करने को। आयात पर प्रतिबंध के रूप में कुछ कर लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग व्यापार अवरोधक कहते हैं उस चीज़ को। जब हमें आयात की वस्तु पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उसे हम लोग व्यापार अवरोधक कहते हैं। परिसंपत्तियाँ जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसे निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर होगा, जिसे आप लोग RBI भी कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है, प्राथमिक क्षेत्रक सर्वाधिक रोजगार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रक सर्वाधिक रोजगार देता है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।